ज़ाहिर है चूँकि चीमा साहब की पार्टी की पॉलिसी नहीं थी कि दो हुकूमत के लोगों के साथ एक उनकी पार्टी का बंदा बैठे, एक के साथ वो एक तो बैठने पर तैयार हैं। बहरहाल गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। अब वो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े फैसले होने, जो इकॉनमी के फैसले, फिर जो खारजा पॉलिसी के फैसले होने, फिर ज़ाहिर है आगे जमहूरियत को भी चलना है, इलेक्शन भी होने हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अभी इस वक्त जो वज़ीर आज़म है उसका ताल्लुक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से नहीं है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो ज़ाहिर है उनकी जमात थी। तो अब कब तक इलेक्शन में जाएगी ये हुकूमत, क्या सोच है आप लोग? अरबाब जहांगीर, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ और मुस्लिम लीग नून का सेनेटर, वो भी पार्लियामेंट का मेंबर है। और एक नॉन इलेक्टेड आदमी के कहने पे आपने हम दोनों का स्क्रीन से हटा दिया है। मैं रोजाना बैठता हूँ पीटीआई के और मुस्लिम लीग नून, कल भी 4 चैनल पे था। अच्छा, नहीं मंदू साहब, स्क्रीन से आप दोनों आपको फिर एंड कर दिया था बाद में हमने एक को, क्योंकि फिर वो बदमज़गी पैदा हो जाती, वो कहीं उठ के ना चले जाते, इसलिए हमने कहा उनका भी मौक़िफ़ ले लें। और आपकी बात तो तफसील से हम सुन ही रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, जिस तरह हरकत आपने आज की है, आइंदा अपने प्रोड्यूसर को बोलो मुझे राब्ता नहीं कर, मैं बाइकाट करूँ आपके चैनल का। अच्छा मंदुखेल, चलें वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ज़रा तसल्ली से अगर बात सुन लें। हैं जी मंदुखेल साहब, चले नाराज़ होकर मंदुखेल साहब चले गए। अब उनको ज़रा चलें फ़ोन करके ज़रा बात कर लेंगे प्रोड्यूसर साहब। तो अब राना मकबूल साहब, अब ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ साहब बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, ये ग्रांट्स दे रहे हैं, आगे बजट भी आना है, तो ये बजट में इतनी गुंजाइश है कि केपी जाकर 2 अरब की ग्रांट और फिर बड़े बड़े मंसूबे वो लगाने की बात कर रहे हैं? अरबाब साहब, ये सारे काम होंगे, कोई ऐसे ज़बानी कलामी नहीं है। ये जो सारे लोग हैं ये झूठ का सहारा लेते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ये एक डिफ्रॉड किया गया है सारी कौम को और एक क़यामत की घड़ी ले आए हैं ये लोग। मेरी एक तजवीज़ है बड़े मुअद्दबाना कि आपका प्रोग्राम वैसे भी ख़त्म होने वाला है और जस्टिफाइड थे मंदुखेल साहब इस इशू पे। तो अगर आप मुझे भी इजाज़त दे दें तो फिर इंशाल्लाह आपके तो हम ताबेदार हैं, हर रोज़ इकट्ठे होते रहेंगे। तो दैट विल बी लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर मी टू स्टे बैक, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ दुरुस्त था, ये यही काम करते हैं। ये जिसको ये कहते हैं ना कि बड़े बड़े फैसले इनके यही हैं कि लोगों के साथ बदतमीज़ी करो, लोगों को गालियाँ दो, गंदा डिक्शन इस्तेमाल करो, घटिया ज़बान इस्तेमाल करो, गैर शाइस्ता गुफ्तगू करो और फिर भी ये भी कहो कि जी मारो पकड़ो, ये करो वो करो। ये इनको पता नहीं कि इसका जब रिएक्शन आएगा तो ये संभाल नहीं सकेंगे। ये क्राउड की बात कर रहे हैं। आपको शायद मेरे से ज़्यादा अंदाज़ा हो कि अब स्टेट के ख़िलाफ़ कोई हरकत करना कोई आसान काम नहीं है। ये अब दे आर इन्वाइटिंग द स्टेट एंड दे विल बी इन ट्रबल। मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैंने एक मौका आपको बता दिया कि जब उन्होंने चढ़ाई की थी, ये गवर्नमेंट में थे और सारा साजो सामान लेके आए थे, तो फिर इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच सके थे। अब हो सकता है ये जहाँ से ये करना चाहते हैं वहाँ से भी ना हिल सकें। ये बंदा मरवाएगा सबको और सबके लिए मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन राना मकबूल साहब, अगर ये लॉन्ग मार्च पुरअमन के तौर पर किया जाता है, फिर जितनी भी बड़ी तादाद में लोग आ जाएं, इनकी हुकूमत में आप लोग भी निकलते रहें, एहतजाज करते रहें, और जब पूरा बंदा लॉन्ग मार्च का एक्शन तो नहीं लिया जाता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने अरबाब साहब, अब ये कमिटमेंट देंगे तो फिर होगा, कमिटमेंट के बगैर नहीं होगा। ये जो हर चीज़ को बुलडोज करते हैं ना, ये ऐसे हो नहीं सकेगा। इसलिए बाकी पार्टीज जो हैं वो कोई ऐसी कोई पार्टीज नहीं है। मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इनकी एक इतनी पार्टी भाई, कोलिशन गवर्नमेंट सारी डेमोक्रेसीज में बनती है, तो इसमें क्या बात है करने वाली। अच्छा अरबाब साहब, आप मेहरबानी करें, मुझे आप इजाजत दें। अच्छा, तो अभी कुछ सवालात राना साहब मेरे बाकी है ना आपसे। राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं, ज़ाहिर है चूंकि हुकूमत के खिलाफ जो आप इस वक्त एक्शन लेने जाएंगे, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, वो तो अभी चूंकि मौका है तो अच्छा है, लगे तो आप बता दें जरा कि क्या कोई सख्त कार्रवाई राना सनाउल्लाह साहब करने जा रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च शुरू नहीं होने देंगे? नहीं, चलो वो तो फैसले होंगे ना जी, इस पर बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है ना जी। तो अब आप हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो वो तो जो भी मुनासिब समझा जाएगा, सूटेबल होगा, वो ज़रूर होगा। लेकिन ये जो जमशेद चीमा साहब की डिमांड थी, ये बड़ी नाजवाजी हुई, लेकिन आपकी मजबूरी थी, आपने उनकी बात ये मान ली। तो जमशेद चीमा साहब, राना साहब आप भी चूंकि एक सियासतदान है, सब मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कहीं कोई पार्टी पॉलिसी आ जाती है तो आप लोगों पर ज़ाहिर है वो लाजिम होती है उसको, वरना फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो चीमा साहब को सिर्फ कार्रवाई से हमने बचाया, एक इंटरनल कार्रवाई हो जाती है, उनके खिलाफ कोई शो कॉज वगैरह आ जाता, तो सिर्फ इसलिए कभी ऐसा अगर आपके साथ या मंदुखेल साहब के साथ होगा तो हम आपसे भी ताउन करेंगे। अरबाब साहब, जो पॉलिसी इनको दे रहा है वो बेदिमाग आदमी है, इज एन इनसेन पर्सन।
वो कुछ ना कुछ इस मुल्क के साथ कर गुजरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम होगा। वो ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस एंड बैलेंस आफ्टर ही हैज बीन डिथ्रोन्ड। ये सबको पता चल रहा है। तो अरबाब साहब फिर इंशाल्लाह कल या परसों मुलाकात होगी। अच्छा, चलें बस आखिर में बता दें कि राना सनाउल्लाह साहब के अगले 2-4 रोज में कोई सख्त एक्शन लेने वाले हैं, ये जो लोग घरों से निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए? ये तो प्लानिंग की बात होती है, देखेंगे वक्त के साथ साथ डे टू डे बेसिस पे स्ट्रेटजी बदलती है। ये लॉ एंड ऑर्डर की होती है, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से वॉलेटाइल किस्म की फिजा में उसी तरह ही काउंटर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इसमें कोई ये नहीं कि आज एक बात तय होगी तो हमेशा के लिए वही होगी, उसमें चेंजेस आती रहती हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी को डिसऑर्डर करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव तो ये पुरअमन लॉन्ग मार्च से क्या मिसाल? क्योंकि लॉन्ग मार्च तो हमेशा पुरअमन ही होता है, सियासी पार्टीज लिख कर देती हैं कि हम तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे। ये आप कैसे कहते हैं? नहीं, वो ठीक है, लिख के देंगे। अगर गवर्नमेंट और स्टेट सेटिस्फाइड होती है तो फिर उनको इजाजत दे देगी, बगैर इजाजत के तो नहीं हो सकता। तो अगर वो नहीं इजाजत देगी तो नहीं हो सकता। और जो गारंटी रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को, वो किस लेवल की? वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब खुद दें, वो जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब दें, वो गारंटी कौन, श्योरिटी कौन देगा? नहीं, नॉट लेस देन चेयरमैन, क्योंकि ज़्यादा तो ट्रबल शूटर वही है ना जी, वही ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है ना अपनी विम्सिकल लीडरशिप सो कॉल्ड जो है, तो उसी से ये प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। लेकिन वो तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वो बात नहीं करते थे, तब वो कलाम नहीं करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे। तो ना करेंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स अरबाब साहब। अच्छा, मुझे और आपको फिर इसका मतलब फिर लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं होगी अगर कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं मिलती, तो उसके बगैर लॉन्ग मार्च नहीं, नेचुरली वो तो टैक हो जाएगा ना जी। अभी इतनी पहले, अभी तो 20 तारीख के बाद उन्होंने कहना है तो कह लें। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कादिर बंदूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम छोड़कर चले गए, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस लॉन्ग मार्च की इजाज़त शायद नहीं देगी अपोजिशन को, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी कोई गारंटी या श्योरिटी ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं आनी, चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त जज्बात हुकूमत के मुखालिफ अपोजिशन में मौजूद हैं और अब आवाम को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि 20 के बाद कौन सी तारीख की कॉल दी जाती है और फिर हुकूमत इस पर क्या स्टांस लेती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।